दोस्तों दिखाई लाठी जो है ना करने लगा घोड़ा, तब जाके देखिए आगे पीछे न हुआ है, गड्ढा हो गया। सही बोल रहा है, यही करने लगा था तो यहाँ पे गड्ढा है। जैसे दोनों साइड है, इधर देखिए थोड़ा कम है क्योंकि जरासन जो थे थोड़ा टक गए थे तो इधर ज्यादा गड्ढा हो गया। यस, यस, ये यस। देखिए तो मल युद्ध होता है तो कभी उधर पटक के फेंकता है, कभी उधर पटक के फेंकता है, तो वो सब जो होता है धस जाता था। पहले के ज़माना में जो आदमी था वो बहुत ही बलशाली होता था और ऐसा बलशाली होता था कि उसका टेहुना जो होता है पहाड़ को धंसा देता था। जोड़िए आजकल का जो लोग होते हैं, अभी मारेंगे पैर तो अपना पैर टूट जाएगा लेकिन पहाड़ को कुछ नहीं होगा, लेकिन पहले जो लोग होते थे वो पहाड़ तोड़ देते थे। बताइए दोस्तों, और यहाँ पे देखिए कुछ लिपि यहाँ भी है ना, यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे कुछ लिपि है और इधर इधर यहाँ तक है ना, इधर तक है। यस, अब हम क्या करें दोस्तों, इधर दिखाइए, इधर भी है। अब हम क्या करें, अब हमको कुछ फिल्मों में दिखाया जाता है कि छूने से कुछ याद आ जाता है, लेकिन ऐसा तो यहाँ पे कुछ है नहीं कि हमें छूने से कुछ याद आ रहा है, कुछ बता नहीं सकता हूँ, है ना। हमारा गाइड जो भी गाइड कर रहे हैं वही बहुत बता रहा हूँ। और घुटने का निशान, घुटने का निशान, यस, यहाँ देखिए पैर का निशान है, ये घुटने का और ये भी घुटने का निशान ये है, पैर का हुआ इधर, वो भी पैर का निशान है। मतलब तो ये सब किनका पैर था? वो जलाशय न भीम का। अच्छा, जरासंध, जरासंध और भीम का पैर था। जरासंध और भीम का पैर था, वही लड़ाई जो है यहाँ पे एक आदमी मल युद्ध हुआ था। एक आदमी इधर से लड़ रहा था, एक आदमी होने से। यस, यस, दिखाइए दिखाइए, एक आदमी इधर से और एक आदमी इधर से लड़ रहा था, यानी मल युद्ध हुआ था। यस। हाँ तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ जहाँ पे जरासंध और कृष्णा जी, अर्जुन और भीम का युद्ध हुआ था। तो आइए मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, रथ चक्रों का निशान एवं शंख लिपि, है ना। यहाँ पे यहाँ लिखा यह पुस्तकालय क्षेत्र है ना, मूलतः रथ के चक्रों के लिए लिख चिन्हों एवं शंख लिपि के कुछ अंशों को इंगित करता है, और बहुत कुछ लिखा हुआ है। आगे मैं दिखाता हूँ, आइए इधर, है ना, इधर दिखाइए। और यहाँ पे देखिए कृष्णा जी, इधर दिखाइए, कृष्णा जी का मूर्ति लगा हुआ है, बना हुआ है मूर्ति, कृष्णा जी का मूर्ति इधर दिखाइए, आइए लाइए इधर देखिए कृष्णा जी का, है ना, रथ चक्रों का निशान कृष्ण भगवान लेके आया था, वह जलाशय न भीम का। यस, यस, इसी में इधर दिखाइए। हाँ, इसी में मल युद्ध किया था, 18 दिन लड़ा था जलाशय न भीम। यस, यस, यानी कि आगे पैर का निशान, घुटना का निशान, हाँ, यहाँ शंख लिपि महाभारत का सब लिखा हुआ है। यस, यस, यहाँ शंख लिपि महाभारत का कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो है जरासंध और कृष्णा जी यहीं पे युद्ध किए थे, जरासंध और भीम। तो दिखाइए यहाँ पे रथ चक्रों का निशान, यहाँ पे रथ का चक्का का निशान, यहाँ से देखिए दोस्तों एकदम पूरा यहाँ पे है। थोड़ा धीरे धीरे आइए, है ना, दिखाइए पूरा, यहाँ से आपको वहाँ दिख जाएगा। देखिए ये सब आपका कुछ शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ है ना, वो भी मैं दिखाऊंगा। थोड़ा आइए, थोड़ा फोकस कीजिए। देखिए शंख लिपि महाभारत का जो है लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। ये देखिए, दिखाइए नज़दीक से दिखाइए, ये शंख लिपि है। और इधर भी कुछ निशान है। ये सब रहस्यमयी कथाएं हैं, रहस्यमयी, और ये सब बिल्कुल वास्तविक है ना। ये सब हुआ था, बिल्कुल हुआ था, यहाँ पे युद्ध हुआ था, जो कि देखिए ये पैर का निशान जरासंध का। कृष्णा जी को जो 20 बार हराया था जरासंध, जो हमारे मगध का सम्राट यानी कि राजा था। और यहाँ पे क्या है कि हमारे जो राजा को कुछ अलग तरह से दिखाया गया है, हो सकता है वो बढ़िया हो, लेकिन महाभारत में कुछ अलग तरह से दिखाया गया है। घुटना वाला यस, काला हो गया है, ये घुटना का है, हाँ। यही घुटना का निशान है। अच्छा अच्छा, ये घुटना का निशान है, ये घुटना का निशान है। थोड़ा नज़दीक से दिखाइए। और ये आपका पैर का निशान है, यहाँ पैर था, यहाँ घुटना था, है ना, भीम का। यहाँ पे देखिए पैर का पूरा निशान, ये पूरा लड़ाई लड़ा था। अच्छा अच्छा, यहाँ था पूरा लड़ाई लड़ा हुआ था। हमारे जो गाइड है वो गाइड कर रहे हैं, दिखाइए उनको, गाइड को दिखाइए, है ना, गाइड कर रहे हैं गाइड। और यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे दिखाइए, ये जो है पूरा ये पैर का निशान है, पैर का निशान, घुटने का निशान, घुटने का निशान। यस, यहाँ देखिए पैर का निशान है, ये घुटने का और ये भी घुटने का निशान ये है, पैर का हुआ इधर, वो भी पैर का निशान है। मतलब तो ये सब किनका पैर था? वो जलाशय न भीम का। अच्छा, जरासंध, जरासंध और भीम का पैर था, जरासंध और भीम का पैर था। वही लड़ाई जो है यहाँ पे एक आदमी मल युद्ध हुआ था, एक आदमी इधर से लड़ रहा था, एक आदमी होने से। यस यस, दिखाइए दिखाइए, एक आदमी इधर से और एक आदमी इधर से लड़ रहा था, मल युद्ध हुआ था। यस, मल युद्ध हुआ था। और पूरा यहाँ लगभग
युद्ध जो होता है कई दिनों तक चलता रहा 18 दिन तक चलते रहा। यस, यहाँ कई दिनों तक चलता रहा था। और देखिए यहाँ भी कुछ लिपि में लिखा हुआ है जिसको कोई पढ़ नहीं पाया है आज तक। कुछ दिखाइए थोड़ा। अच्छा, ये सब लड़ाई कितना दिन तक चला था सर? 18 दिन। अच्छा, 18 दिन तक। तो हमको पता नहीं था कि कितना दिन तक चला था, लेकिन ये जो हमारा गाइड है वो बता रहे हैं कि 18 दिन तक चला था, है ना। तो यहाँ 18 दिन तक युद्ध हुआ था। फाइनली जो है लास्ट में जो है जरासंध का वध किया गया था। हमारे जो राजे थे, है ना, उनका जो है तीनों मिलके मतलब कि वध किया था। यहाँ दिखाइए। पैर का निशान, घुटना का निशान। ये किनका पैर का निशान है? भीम का। अच्छा, भीम का है। घुटने का हाँ, निशान। मतलब कि कई जगह पे वो लड़ते लड़ते जाते थे, इधर कहीं कभी उधर। बहुत सा जो है ये ग्राउंड बहुत ही बड़ा है ना। ये ग्राउंड बहुत ही बड़ा है। और क्या है कि यहाँ पे जो है देखिए, इधर कभी जो मल्ल युद्ध होता है तो कभी उधर पटक के फेंकता है, कभी उधर पटक के फेंकता है। तो वो सब जो होता है धस जाता था। पहले के ज़माना में जो आदमी था वो बहुत ही बलशाली होता था, और ऐसा बलशाली होता था कि उसका टेहुना जो होता है पहाड़ को धंसा देता था। जोड़िए, आजकल का जो लोग होते हैं, अभी मारेंगे पैर तो अपना पैर टूट जाएगा, लेकिन पहाड़ को कुछ नहीं होगा। लेकिन पहले जो लोग होते थे वो पहाड़ तोड़ देते थे, बताइए दोस्तों। और यहाँ पे देखिए कुछ लिपि यहाँ भी है ना। यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे कुछ लिपि है, और इधर यहाँ तक है ना, इधर तक है। यस, अब हम क्या करें दोस्तों, इधर दिखाइए, इधर भी है। अब हम क्या करें, अब हमको कुछ फिल्मों में दिखाया जाता है कि छूने से कुछ याद आ जाता है, लेकिन ऐसा तो यहाँ पे कुछ है नहीं कि हमें छूने से कुछ याद आ रहा है। कुछ बता नहीं सकता हूँ, है ना। हमारा गाइड जो भी गाइड कर रहे हैं वही बहुत बता रहा हूँ। और भी इधर पे आइए, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। यहाँ देखिए रथ चक्रों का निशान जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ देखिए, है ना। यहाँ देखिए, इधर घेर दिया गया है। इधर भी पहले जो है अभी घेरा गया है, पहले बहुत दूर तक था, और यहाँ भी आपका दूर तक था। और यहाँ देखिए दोस्तों, इधर जो है क्या है कि इधर घेर दिया गया है, लेकिन ये जो है और लंबा था, है ना, और लंबा था। और युद्ध के लिए बहुत ही बड़ा ग्राउंड था, यहाँ पे युद्ध होता था। और आप जैसे कि दिखाया हूँ कि जहाँ से पूजा करके जो आते थे हमारे जरासंध, वो लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए, तो यहाँ पे विजय प्राप्त करते थे। और उस दिन जो होता है, कृष्णा जी तो कोई भी दिमाग लगा के वहाँ जाने नहीं दिए थे पूजा करने के लिए, और जरासंध को जाना नहीं दिए थे, है ना। नहीं जाने के कारण है कि जरासंध का वध हो गया दोस्तों। आइए दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, हमारे बबलू बिहारी हमारे साथ आए हुए हैं, और यहाँ पे थक चुके हैं, है ना। इनको जो है बहुत भूख लग गया, भूख लग गया, भूख तो लगी गया गाइस। और देखिए यहाँ देखिए, बहुत ही गड्ढा दोस्तों दिखाई, मतलब जो है ना करने लगा घोड़ा, तब जाके देखिए आगे पीछे रथ हुआ, गड्ढा हो गया। सही बोल रहे हैं, यही करने लगा था। तो यहाँ पे गड्ढा जैसे दोनों साइड है, इधर देखिए थोड़ा कम है, क्योंकि जरासंध जो थे थोड़ा टक गए थे, तो इधर ज्यादा गड्ढा हो गया। ये देखिए चक्का कितना मतलब फैल गया है, इससे जो है आराम से आदमी बुल सकता है। इस तरह से का देखते हुए ये यहाँ पे जो है कृष्णा जी का रथ चक्रों का निशान जो है यहाँ पे देखने के लिए बहुत सा सैलानी आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे, है ना, कुछ लोग देश से आए हैं, कुछ विदेश से आए हैं। हमें ज़्यादातर तो विदेशी ही लग रहे हैं, विदेशी ही देखने को मिल रहा है। नेपाल और यहाँ पे बहुत ही दूर से आते हैं, है ना, देखने के लिए। दिखाइए, फोकस कीजिए हमारे सब पे, फोकस कीजिए। हाँ तो दोस्तों, हमारे जो यहाँ जरासंध जो थे उनको जो है तानाशाह दिखाया जाता है, और बहुत ही क्रूर दिखाया जाता है महाभारत में। हालांकि वो ऐसा होंगे कि नहीं होंगे वो तो पता नहीं है, वो तानाशाह दिखाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो कृष्णा जी आए थे युद्ध करने के लिए, यहाँ पे हार के गए थे। जब लास्ट बार आए हैं कृष्णा जी, तो यहाँ पे क्या है कि भीम और अर्जुन और कृष्णा जी तीनों साथ में आए थे, है ना। और तब यहाँ पे वध किया गया था। और वध करने के बाद जो होता है, जरासंध का वध करने के बाद बहुत ही सुकून महसूस किए थे सब, कि बहुत ही क्रूर राजा और बहुत ही मतलब तानाशाह का वध हो गया है। तो मतलब जनता सब आराम से रहेगा और प्यार से रहेगा। हालांकि ये जो जरासंध जो थे 99 राजा को जो है बंदी बना चुके हैं, है ना, बंदी बना चुके थे। आगे जेल है उनका, आगे जेल भी दिखाऊंगा। और जेल है, बंदी बना के 99 राजा को रखे हुए थे, बस एक राजा को बनाने वाले थे। तो मतलब उनके बाद कुछ उनका जो होता है कुछ प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होता है ना, जिससे कि कभी हो पराजय नहीं हो पाते, है ना। तो इसीलिए जो कृष्णा जी हैं अपना दिमाग लगा के ऐसा किए और उनका वध करवाया गया है। अब वध करवाना जरूरी था या नहीं जरूरी था वो हमें पता नहीं है। जो यहाँ पे रहस्यमयी कथा है, जो वास्तविक है, वो मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। मैं आ चुका हूँ फाइनली बिंबिसार कारागार। वह पिता का याद दिलाता है जो कि जिसका जो पुत्र है अपना पिता का ही जेल में डलवा दिया गया था। और ये जरासंध का भी वही कारागार है जो जहाँ 99 राजा को जो है कैद करके रखे हुए थे, है ना। 99 राजा को कैद करके रखे हुए थे। आइए दिखाता हूँ बाकी का। आइए इधर दिखाइए, फोकस कीजिए।
आइए आपको कारागार दिखा रहा हूँ कि आपको कैसा कारागार है। अभी तो कुछ भर चुका है, मट्टी जो है उसमें जा चुका होगा, और पहले जो बहुत गड्ढा था, है ना, आपको मैं फाइनली दिखाता हूँ कैसा है। फाइनली मैं आ चुका हूँ कारागार पे। यहाँ पे आपका जो है ये था बिंबिसार का कारागार, और जरासंध भी इसी में रखा थे, 99 राजा को कैद करके रखे हुए थे। यहाँ पे आपको दिखने में तो चौखुट दिखाइए, चौखुट लग रहा होगा, है ना, वर्ग की तरह लग रहा है, आयत की तरह। और इसके जो ये जो मट्टी है भरा गया है ना, मट्टी भर गया है, और इसके जो गड्ढा था बहुत ही गड्ढा था। और उधर क्या क्या व्यवस्था, क्या क्या था, खाना व्यवस्था और रहने का व्यवस्था, कहाँ सोने का रूम व्यवस्था क्या था, वो तो सब धंस चुका है। और बाकी यहाँ से सुनने में आता है कि यहाँ जो बंद किया जाता था, कोई कैदी बाहर नहीं निकल कर आता था, है ना, जैसे कि आज के ज़माने में कई फिल्मों में देखा गया है कि फरार हो जाता है कैदी, लेकिन यहाँ से कोई फरार नहीं हो पाता था। 99 राजा तो राजा को कैद करके रखा गया था, जो निकल नहीं सकते थे, है ना। और आप जानते हैं कि जो राजा थे बिंबिसार, मगध का फर्स्ट साम्राज्य जो था, फर्स्ट राजा, वो बहुत ही रंगीन मिजाज का थे। और रंगीन मिजाज के होने के कारण से अपना जो है गद्दी छोड़ नहीं रहे थे। तो उसका जो बेटा है अजातशत्रु, और अजातशत्रु जो है वो उनका जो प्यार करा था, है ना, उसका रानी, यानी कि जो लवर बनने वाला थी, है ना, तो उनका जो है वो उसका कहना था कि मैं तुमसे शादी तभी करूंगा जब तुम राजा बनोगे। तो राजा तो उसका पिता बना हुआ है, तो उसके कारण से वो उसका पिता इतना था रंगीन मिजाज का कि बूढ़ा हो गया, बुढ़ारी में शादी करता था, बुढ़ारी में अजातशत्रु का मम्मी लाता था, है ना, तो वही दिखाया जाता था, है ना। तो लास्ट में क्या किया कि वो भाला भोग के मार दिया, कुछ दिन रखा कैद में, और फिर भाला भोग के उसको मार दिया, है ना। तो फिर शादी करके फिर अजातशत्रु राजा बन गया। और अजातशत्रु को भी उसका बेटा जो उदयन था, वो भी भाला भोग के ही मार दिया था, है ना। तो मतलब कि उसका जो राजा थे बिंबिसार, उसका बेटा अजातशत्रु अपना पिता को मारा, और अजातशत्रु का बेटा उदयन अपना अजातशत्रु पिता को मारा, मैंने कि दोनों भाला भोग के मार दिया। और नमस्कार, प्रणाम। इसके लिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।